हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने पर्सनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ लिया था। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं और वो कितने टाइप्स में उसको बांटा गया है। आज किसकी बात करेंगे? रियल अकाउंट्स की। तो लिखते हैं यहाँ पर सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट इज रियल अकाउंट। ठीक है, तो रियल अकाउंट होता क्या है आपको बताया गया था। रियल अकाउंट मतलब कि ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स एंड असेट्स। असेट्स और गुड्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो किस में आती हैं? रियल अकाउंट में हम उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, उसमें काउंट करते हैं। तो अभी और डिटेल में समझते हैं। देखिए, रियल अकाउंट ऑल्सो known as परमानेंट अकाउंट। रियल अकाउंट को क्या कहा जाता है? परमानेंट अकाउंट भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो गया। अभी देखते हैं रियल अकाउंट represent tangible assets, liabilities and equity। ठीक है, ये तीनों चीजों को रियल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली आप ये मानिए कि रियल अकाउंट होता क्या है? दीज अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू असेट्स और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड इसमें सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, रियल अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, नीचे लिखते हैं, इट इज classified into tangible and intangible। इन दोनों में इसको कैटेगराइज किया गया है। आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे एसेट्स में, एसेट्स के भी दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो अभी देखते हैं रियल अकाउंट्स में क्या होता है। तो फर्स्ट देखते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट्स। ठीक है, टेंजिबल रियल अकाउंट्स क्या कहते हैं? दीज इंक्लूड assets or goods that have physical existence and कैन बी टच, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? टेंजिबल रियल अकाउंट। बट बात क्या कही गई है? सिर्फ एसेट्स और गुड्स की बात की गई है। जैसे इसके अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मशीनरी अकाउंट।
ठीक है। और क्या हो सकता है, कैश को हम हाथ में ले सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो कैश अकाउंट। और फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट भी होता है एसेट्स। और क्या हो सकता है, स्टॉक भी होता है। स्टॉक भी क्या होता है, एसेट ही तो होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं एंड स्टॉक अकाउंट। ऐसे ही जितने भी एसेट्स और गुड्स होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, वो क्या होता है, टेंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, उनको कैटेगराइज इसमें किया जाता है। अभी बी पॉइंट देखते हैं, इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो देखिए, इनटेंजिबल इसका ऑपोजिट होगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर लिखते हैं दीज एसेट्स और गुड्स डू नॉट हैव फिजिकल existence and cannot be touched। इसको हम टच नहीं कर सकते। इंटेंजिबल मतलब ही क्या होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, तो यहीं पर भी वही लिखा है कि इसका इन एसेट्स और गुड्स का फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता। इट मीन्स ये सर्विसेज की बात की गई है। इंटेंजिबल में यही मतलब होता है। तो अगर इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं अभी, तो यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे कि पेटेंट, गुडविल और ट्रेडमार्क। और क्या हो सकता है यहाँ पर, कॉपीराइट। ये भी क्या होता है, फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होती कॉपीराइट की भी, एटसेट्रा। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अभी लास्ट और ये देख लेते हैं, these can be measured in terms of money। इसको मनी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पेटेंट होता है, अगर हम अपना पेटेंट कराते हैं किसी चीज का, तो ऑफ कोर्स हम किसी को पेमेंट करेंगे मनी की, तभी तो पेटेंट लेंगे हम। फिर क्या होता है, एंड है वैल्यू, उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। एक बार ही रिवाइज कर लेते हैं। रियल अकाउंट क्या होता है, ट्रांजैक्शन जो गुड्स और एसेट से रिलेट करती है। ठीक है, इसको हम दे दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, रियल अकाउंट का अगर परमानेंट अकाउंट भी कहा जाए तो वो भी सही होता है। रियल अकाउंट हो या फिर परमानेंट अकाउंट हो, बात एक ही है। फिर नीचे कहा गया था, रियल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंजिबल एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी को। इसको रियल अकाउंट को हमने टेंजिबल और इनटेंजिबल में कैटेगराइज किया था। टेंजिबल रियल अकाउंट कौन से होते हैं, इसमें एसेट्स और गुड्स आते हैं जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इनटेंजिबल में क्या होता है, सर्विसेज आ जाती हैं। मतलब सर्विसेज का तो कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस होता नहीं है ना, उसको टच कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब क्या होते हैं, इनटेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पर्सनल अकाउंट कंप्लीट हो गया है और रियल अकाउंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे नॉमिनल अकाउंट और बुक कीपिंग। फिर इनके कुछ रूल्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट कब होना होता है, वो मैं आपको तीनों अकाउंट के एक ही सेशन में करा देंगे। ठीक है, वो इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।